जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर जो है हम बीटीसी का वीकली एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमें कौन कौन सी मूव देखने को बीटीसी के अंदर मिल सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लाइक करना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आप लोगों के लिए लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किए थे उसको हम देखते चलते हैं कि जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किए थे कौन कौन से लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और कौन कौन से लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी और हमने कितने पिप्स जो है लास्ट वीक के अंदर हमने गेन किए हैं। अगर हम लास्ट वीक का देखें तो उस टाइम मार्केट जो है इस जगह पे कहीं पे खड़ी थी, तो हम ऊपर वाले जोन से देखते हैं, हमें यहाँ से 15 मिनट में जाके देखते हैं हमें कोई यहाँ पे एविडेंस वगैरह मिला था बाइंग करने के लिए या नहीं मिला था। ये देखें प्राइस पहले यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक इनगल्फ टाइप पैटर्न मिला, इनगल्फ का टेस्टिंग भी मिली नीचे आपको और इसी के नीचे आपका एसएल आता था तकरीबन 19 पिप्स का एसएल था और ऊपर ही आपको तकरीबन मार्केट ने जो है 188 पिप्स दी है। 188 पिप्स देने के बाद मार्केट जो है दोबारा नीचे की तरफ आती है, नीचे आने के बाद दोबारा आपको टेस्टिंग पे आपको एक और ऊपर की तरफ जो है बाय आपको देखने को मिलती है जिसको आपकी ये ऊपर से एक्टिव हो जाती है और इसी के नीचे आपका एसएल आता है जो कि 35 पिप का एसएल था और ऊपर आपको 161 पिप्स देखने को मिलते हैं। यानी कि मार्केट ने बार बार इस एरिया को टैप किया, फिर नीचे आई है, फिर दोबारा आपको यहाँ पे आके इनगल्फिंग पैटर्न मिला, यहाँ से आप दोबारा इसकी ट्राई ले सकते थे। ये सारे आपको इनगल्फिंग पैटर्न मिले, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ अच्छे खासे पिप्स देखने को मिले हैं। ये देखें फिर आई है मार्केट, फिर आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिला, इसकी टेस्टिंग मिली है, टेस्टिंग से आप इसको यहाँ से दोबारा इसी के नीचे एसएल देखे तकरीबन आपका 27 पिप्स का एसएल था और ऊपर जो है आपको 207 पिप्स मार्केट ने दिए। फिर मार्केट ने नीचे आके उसी एरिया को टैप किया, यहाँ पे आपको एविडेंस दी है, इनगल्फिंग पैटर्न मिला है, यहाँ से आप इसकी दोबारा एक और ट्राई ले सकते थे। इसी के नीचे 55 पिप्स का एसएल था और ऊपर जो है आपको इसने तकरीबन जो है 277 पिप्स मार्केट ने दिए। अब ऊपर आने के बाद आपका ये जोन था, मार्केट थोड़ा सा जोन से पहले मुड़ गई है। तो जैसे कि आप लोगों को स्ट्रीम में भी मैं अक्सर गाइड करता रहता हूँ कि अगर तो मार्केट थोड़ा सा पहले मूव कर रही है तो उसकी है, लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस है तो उसमें आप ट्रेड को इग्नोर कर दें। लेकिन अगर यहाँ पे आपको साइन मिल रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक साइन मिला साइन, तो यहाँ से आप जो है अपनी एक ट्रेड एक्टिव कर सकते थे और इसी के ऊपर आपका एसएल आना था। तकरीबन जो एसएल था आपका 226 पिप्स का एसएल था और नीचे जो है मार्केट ने आपको इसके अंदर 263 पिप्स दी है सेलिंग के अंदर। फिर मार्केट जो है एक दफा रेंज के अंदर रही है ना, आपका दरमियान में मिड में घूमती रही है। मिड में घूमने के बाद मार्केट ने जो है नीचे एक मूव आई है आपके पास, मूव आने के बाद मार्केट ने जोन टैप किया, जोन टैप करने के बाद यहाँ पे आपका एक एसएल हुआ होगा, ये आपका यहाँ से एंट्री एक्टिव हुई है, प्रॉपर इनगल्फ आया, इसी के नीचे आपका एसएल था 16 पिप्स का और ऊपर आपको नहीं मार्केट ने 34 पिप्स दिए, 1:2 दिया मार्केट ने आपको ऊपर की तरफ। उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद ब्रेक किया, ऊपर टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको यहाँ से फिर एक और सेल जो है मार्केट ने यहाँ से दी है। टेस्टिंग पे आपको इनगल्फिंग पैटर्न मिला है, इनगल्फ के ऊपर ही आपका 48 पिप्स का एसएल और मार्केट ने नीचे आपको 159 पिप्स दी है। 159 पिप्स देने के बाद जब मार्केट ने दोबारा ये जोन आपका नीचे की तरफ टैप किया और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मॉर्निंग स्टार की शेप मिली है, मॉर्निंग स्टार की टेस्ट से आपकी बाय थी, दोबारा यहाँ से इसी के नीचे आपका एसएल तकरीबन 49-50 पिप्स का एसएल था और ऊपर मार्केट ने जो आपको 133 पिप्स दी है। 133 पिप्स देने के बाद फिर मार्केट ने आके यहाँ पे आपको एक इनगल्फिंग पैटर्न दिया, यहाँ से आपकी एक और बाय एक्टिव हुई है और ऊपर आपको इसने 29 पिप्स के एसएल के साथ 63 पिप्स दिए, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आउट कर दी है। अब नीचे की तरफ दोबारा आउट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, दोबारा इसको टैप किया जोन को, आपके जोन को टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एविडेंस दिया इनगल्फिंग पैटर्न का और यहाँ से आपकी एक और सेल जो है एक्टिव हुई है जिसका एसएल जो आपका छोटा सा तकरीबन एसएल बनता था 21 पिप्स का। 21 पिप्स के एसएल के साथ देखिए आपको नीचे अच्छे खासे पिप्स जो है मार्केट नीचे तकरीबन अगर आप कहें तो 463 पिप्स आपको मार्केट दे रही है। और जब मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद इस जोन को जब टैप किया है, जोन टैप करने के बाद यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ पिप्स लाजमी दिए होंगे, ये आपको तकरीबन 19 पिप्स के एसएल के साथ आपको जो है ऊपर 65 पिप्स दिए हैं। फिर मार्केट ने जो है नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने से पहले भी आपको यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न पे आपको यहाँ से आपको एक पिप्स दिए हैं तकरीबन 48 पिप्स के एसएल के साथ आपको जो है ऊपर 69 पिप्स दिए हैं। फिर मार्केट ने जो है इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अभी इसका टेस्ट जो है 1,10,000 वाला जो जोन है इसकी टेस्टिंग बाकी है और अभी इस टाइम जो है मार्केट आपकी रेंज के अंदर फंसी हुई और आपके बाय के जोन के अंदर खड़ी हुई है। यहाँ से आपको बार बार मार्केट जो है बाय की एंट्री दे रही है, इसी के नीचे एसएल 63 पिप्स का एसएल और ऊपर जो है आपको 74 पिप्स मार्केट दे रही है। फिर आपको जो है यहाँ पे एक साइन दिया, ये आपकी बाय, यहाँ से साइन दिया, ये आपकी बाय, फिर साइन, फिर बाय, फिर यहाँ से आपको एक साइन मिला बाय के लिए, ये एक अच्छा इनगल्फिंग पैटर्न मिला आपको यहाँ से, इसी के नीचे एसएल दे के तकरीबन 46 पिप्स का एसएल था आपका और 77 पिप्स मार्केट इसके अंदर भी दे रही है। अभी फिर मार्केट आपको यहाँ पे इनगल्फिंग बनाने की कोशिश कर रही है, अगर तो यहाँ पे इनगल्फ क्लोज हो जाता है तो यहाँ से एक और आपकी बाय एक्टिव हो सकती है। तो ये थे आपके लास्ट वीक के जो थे सारे एनालिसिस मैंने आपके साथ किए थे और
और उनके अंदर जो है आपको ट्रेड्स के अंदर क्या क्या आपने गेन किया वो सारा कुछ आपके सामने मैंने बताया। अब इनको जो है हम कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं कि कितने पिप्स हमने टोटल इस वीक जो है बीटीसी के एनालिसिस में जो आपको मैंने लास्ट वीक दिए थे, अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया होता तो आप कितने इस टाइम प्रॉफिट में होते। तकरीबन अगर जो है हम सारे जो हमने प्रॉफिट किया जो अगर आपने इस तरह ट्रेड्स ली हो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस तरह आप जो है इस जोन पे ऐसे ट्रेड ले सकते हैं 15 मिनट का एविडेंस देखने के साथ, तो तकरीबन जो है हमारे 3130 पिप्स जो है हमारे लास्ट वीक के प्रॉफिट बन रहा है, अगर आपने जो है सारे के सारे ऐसे ही इनको फॉलो किया हो तो। लास्ट वीक भी तकरीबन जो है हमारे इतने के पिप्स बन गए थे, अगर जो उसे लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किए थे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो हमारे तकरीबन इतने ही पिप्स 3300 3400 पिप्स तकरीबन इतने बने थे। इस वीक भी हमारे 3130 पिप्स बने हैं बीटीसी के अंदर। तो अगर तो है आप लोगों ने प्रॉपर एनालिसिस को फॉलो किया हो तो आप भी जो होंगे इन सारे पिप्स के साथ फायदा उठा रहे होंगे, तो उम्मीद है कि आपको बोले एनालिसिस भी जो है पसंद आए होंगे। तो चलें अब हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है हमारे से बीटीसी क्या बात करने की कोशिश करेगा, और हम जो है इनको नेक्स्ट वीक कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करता चलूं कि ये मार्केट फ्लो भी स्मार्ट है जिसका आपका बैच नंबर 2 जो है ये भी स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, 2 से 3 दिन, जिसके अंदर जो है आपके लिए कंसेशन भी चल रहा है। अगर आप इस कंसेशन को अवेल करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी जो आपको ये नंबर अवेलेबल मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल्स वगैरह जो है ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम कवर क्या क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास में हम बेसिक चीजों को कवर करेंगे, सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो हम यूज करते हैं, फिर प्राइस बार्स एंड चार्ट पैटर्न्स आपके क्या होते हैं, फिर कैसे जो है मार्केट के अंदर 50 कर्व एंड प्रेशर लाइन ऑफ मार्केट क्रिएट होती है, फिर मोमेंटम शिफ्ट पैटर्न कैसे क्या होता है, उस पर कैसे हम काम करते हैं, फिर वैलिडेशन मूव ऑफ मार्केट आपकी क्या होती है, फिर कैसे जो है मार्केट के जोन्स को बैलेंस करके स्मार्ट एवरेजेस के साथ अलाइन करके उस पर ट्रेड को प्लान करते हैं, फिर 3 ऑफ मार्केट क्या होते हैं, फिर उसके ऊपर हमारी डिटेल में जो है डिस्कशन होती है। फिर लास्ट क्लास जो होती है आपके पास बोनस क्लास होती है जिसके अंदर आपको स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जिससे जो होता है आप अपनी ट्रेडिंग को मजीद बेटर बना सकते हैं। तो वेडनेसडे और थर्सडे को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात को 9 बजे जो है आपकी क्लास हुआ करेगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करके बाकी की सारी डिटेल्स वगैरह जो है ले सकते हैं। चले बैक टू चार्ट आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर बीटीसी हमारे से क्या बातें करने की कोशिश करेगा। एज यूजुअल जैसे कि हम लोग पहले भी करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम से जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो आपके पास नीचे की तरफ एक डबल बॉटम बनाने की मार्केट की शक्ल बनी हुई है, डबल बॉटम बना हुआ है मार्केट के अंदर। मार्केट बार बार जो है इस एरिया से जो है दोबारा ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो रही है, और ऊपर हमारे पास जहाँ पे जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट ने नीचे की तरफ दिया हुआ है डेली के अंदर। डेली के अंदर देने के बाद ऊपर की तरफ भी मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया हुआ आपके पास। अगर हम इन सारी चीजों को देखते हुए अपने जोन वगैरह मार्क करने की करें तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक जो है यहाँ पे ये एक आ रही है कैंडल, ग्रीन कैंडल, इसको हम एक मार्क करेंगे। मार्केट यहाँ से जो है बार बार इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रही है और इसको नीचे की तरफ अभी नहीं तोड़ पा रही। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, नहीं तो यहाँ से मार्केट बुलिश होने के चांसेस हैं। ऊपर की तरफ बात करें अगर हम, तो ऊपर की तरफ हमारे पास मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हमारे पास ये एक ऊपर की तरफ कैंडल लगी हुई है। इस कैंडल को जो है हम इसको डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्क करेंगे। अब हम लोग जो है इन्हीं लेवल्स को जो है 4 आवर में रिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि 4 आवर में हमारे पास लेवल छोटे बन रहे हैं या नहीं। 4 आवर में आ जाते हैं अब हम। 4 आवर में अगर हम देखें इसको तो हमारे पास जो है प्राइस ने जो है यहाँ पे एक और दफा जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ हमें रिट्रेसमेंट देती है तो हमारे पास एक ये छोटी सी रेड कैंडल लगी हुई है। इस रेड कैंडल से हमें प्राइसेस जो है दोबारा नीचे की तरफ देखने को मिल सकती हैं। और अगर ऊपर की जोन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट अगर इस जोन को जो है ऊपर की तरफ जो है अनमिटिगेटेड एरिया जो छोड़ के गया तो हमारे पास जो है एक रेड कैंडल लगी हुई है। इस रेड कैंडल से जो है हम मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ देख सकते हैं। ये वाली जो रेड कैंडल आपके पास है, इस रेड कैंडल से जो है मार्केट हमें दोबारा नीचे की तरफ देखने को हम इसको मिल सकती है हमें। और अगर जो है हम ऊपर वाले जोन को रिफाइन करने की कोशिश करें क्योंकि काफी बड़ा जोन लगा हुआ है, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर एक आपके पास रेड कैंडल लगी हुई है, इस रेड कैंडल से हम मार्क करेंगे कि मार्केट अगर हमें इस रेड कैंडल के पास मिलती है तो यहाँ से हम इसको जो है ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि हमें इस रेड कैंडल के पास अगर कोई एविडेंस मिलता है 15 मिनट का, तो यहाँ से हम जो है इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। और इसको अगर हम छोटा करते हैं तो हमारे पास एक ये एरिया भी आ रहा है जिसकी डबल साइड पे विक है। इस विक वाली कैंडल को भी हम अपने पास मार्क रखेंगे। यहाँ पे भी हमें लाजमी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो इन सब लेवल्स के जो है आप ब्रेकआउट्स वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। अगर तो है मार्केट यहाँ से उठती है, नीचे वाला लेवल एज इट इज आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट का आपका नीचे सपोर्ट बनाई हुई है मार्केट ने। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो आपकी मार्केट जो है मजीद नीचे जा सकती है। तो आजकल इसकी प्रिडिक्शन भी चल रही है कि आपको जो है मार्केट 50,000 तक भी देखने को मिल सकती है। तो नीचे आपको जो है
50,000 तक मार्केट देखने को मिल सकती है। तो फर्ज करें अगर मार्केट यहाँ से उठती है, यहाँ से उठने के बाद आप इस एरिया से जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर तो मार्केट यहाँ से आपको थोड़े बहुत टिप्स देने के बाद इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, इसके ब्रेक करने के बाद टेस्ट का आपने वेट करना है, टेस्टिंग से आप इसको दोबारा ऊपर की तरफ बाय करेंगे और यहाँ से इसकी सेलिंग फिर आप दोबारा देखेंगे। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है, इसके भी ब्रेक के साथ टेस्ट करके यहाँ ऊपर वाले जोन से आप इसको फिर सेलिंग देखेंगे। तो यानी कि मतलब ये है कहने का कि अगर मार्केट इन जोन्स को ब्रेक भी करती है ऊपर की तरफ, तो आप इसके टेस्ट से जो है 15 मिनट का एविडेंस देखेंगे। कोई भी आपको इंगल्फिंग पैटर्न या कोई भी आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी मिलता है आपको, तो उसकी बेस पे भी जो है आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीकली एनालिसिस आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, जैसे कि लास्ट भी आपके पास वीकली एनालिसिस फायदेमंद साबित हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।